हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैकेनिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, इनको किस तरह से हम डिफरेंशिएट करें, डिफ़ाइन कैसे करें इनको, और कैसे इनको अंडरस्टैंड करें कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस ब्रांच के अंदर क्या चीज़ें स्टडी की जाती हैं, क्या एक ब्रांच की चीज़ें दूसरी में भी स्टडी की जाती हैं। तो आज इन्हीं कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली जो मैकेनिक्स है ना, ये क्लासिकल फिज़िक्स की एक बहुत कोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर एक बहुत बड़ा वेट है मैकेनिक्स का। ठीक है, मॉडर्न फिज़िक्स में तो डॉन ऑफ मॉडर्न में क्वांटम फिज़िक्स आ गई, रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स आ गई। ठीक है, आइंस्टाइन की और क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरीज़ और रिलेटिविटी के मतलब जो थ्योरीज़ हैं वो मॉडर्न फिज़िक्स की बेसिस बनाती हैं। क्लासिकल फिज़िक्स में जहाँ पे मैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, वहीं पे मैकेनिक्स जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासिकल फिज़िक्स का। इसी मैकेनिक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मैकेनिक्स की स्टडी एक ही ब्रांच के अंदर, एक ही सब्जेक्ट के अंदर अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ हैं। उसको डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, सब ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, दीज आर सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं मैकेनिक्स को, फिर हम वन बाय वन इसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। देखें, अगर आप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका एक्सेलरेशन, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स, उसका मेस, ठीक है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, टेंशन फोर्स हो सकती है, इक्विलिब्रियम में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो है, टार्क को आप स्टडी करते हो। ये जितने भी वेरिएबल्स आप किसी ऑब्जेक्ट के, और भी कई वेरिएबल्स हैं, इनको जब आप, जैसे आपके पास डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, आप कभी कभी पढ़ते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारी स्टडीज़ जो हैं वो मैकेनिक्स की हैं बेसिकली। मैकेनिक्स हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स, और उस फोर्स का जो इम्पेक्ट है ना, फोर्स का इम्पेक्ट हमेशा क्या होता है, मोशन। या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोक देगा, या रुका हुआ है तो मूव करवा देगा। फोर्स और फोर्स के इम्पेक्ट को हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ पे ढेर सारे वेरिएबल्स आ गए, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्स, मेस, ग्रेविटेशन फोर्स, टेंशन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, पावर, ठीक है, टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, और इसी तरह से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रैक्शनल फोर्सेस, दीज आर लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स। इन सब को हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ये थोड़ा सा हो जाता है कॉम्प्लेक्स, इसलिए हम मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं 4 सब ब्रांचेस में। पहली जो ब्रांच है, देखें मैकेनिक्स क्या हुआ, स्टडी ऑफ फोर्स प्लस मोशन। ये आपके पास मैकेनिक्स की इन शॉर्ट डेफिनेशन है। अब मैकेनिक्स की जो पहली ब्रांच है ना, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, देखें काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स, विदाउट फोर्स। हम ऑब्जेक्ट की सिर्फ मोशन को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि किस तरह से उसकी मोशन हुई। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 0.5 न्यूटन, ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, यह किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। काइनेमेटिक्स देखेगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, वो ये नहीं देखेगी इसके अंदर फोर्स कितनी, इसके ऊपर फोर्स कितनी लगी, वो सिर्फ इसकी वेलोसिटी को देखेगी, और वेलोसिटी और साथ में टाइम को मेजर करेगी। फॉर एग्जांपल, इससे वो एक्सेलरेशन निकाल लेगी, ये नहीं देखेगी कि उस पर, उसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हुई। काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हम डिस्टेंस इसमें वेरिएबल यूज़ करते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है काइनेमेटिक्स में। फिर डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता है, डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड, और यहाँ पे वेलोसिटी भी, वेलोसिटी भी हम अक्सर काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। देखें, काइनेमेटिक्स विदाउट फोर्स हम मोशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, डेट इज़ काइनेमेटिक्स। अब देखें, इसमें लॉज भी कुछ हम अगर देख लें ना, अगर आप लॉज देखेंगे तो लॉज से आपको बातें मज़ीद अंडरस्टैंड हो जाएंगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, काइनेमेटिक की इक्वेशन है ये, ठीक है। ये मैकेनिक्स की ब्रांच काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आपको फोर्स नज़र नहीं आ रही। एक और है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। इसी को आपने जी टी स्क्वेयर ग्रेविटी के लिए इसको पढ़ा था, 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर
माइनस वी आई स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस में आपको वेलोसिटी नज़र आ रही है, एक्सेलरेशन टाइम नज़र आ रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है एक्सेलरेशन को आगे जाके हम डायनामिक्स में नहीं करेंगे, डायनामिक्स में भी हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ स्टडी करेंगे, लेकिन फोर्स के साथ करेंगे। बट यहाँ पे फोर्स के बगैर कर रहे हैं हम। वेलोसिटी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, टाइम आपको नज़र आ रहा है, टाइम मैंने नहीं लिखा, टाइम भी यहाँ पे यूज़ होता है। टाइम तकरीबन हर एक ब्रांच के अंदर यूज़ होता है फिजिक्स की, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो या क्लासिकल फिजिक्स हो। सो ये आपके पास हैं इक्वेशंस, लाज हैं जो काइनेमेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। इसके अलावा गैलीलियो ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एयर रेजिस्टेंस वगैरह ख़त्म कर दो, जो एक कागज़ को एक पत्थर को फेंको तो वो नीचे सेम एक्सेलरेशन से सेम वेलोसिटी से वो नीचे आएंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गैलीलियो इज आल्सो स्टडीड इन काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, राइट। सो यहाँ पे आपको काइनेमेटिक्स समझ आएगी। दूसरी आपके पास ब्रांच है भी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं प्लस फोर्स को भी स्टडी करते हैं। अब मोशन और फोर्स यही तो हम स्टडी कर रहे हैं मैकेनिक्स में। डायनामिक्स और मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस हुआ? मैकेनिक्स में फोर्स और मोशन और फ्लूइड्स के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मैकेनिक्स में ही स्टडी करते हैं, फिर हम स्टैटिक्स को भी स्टडी करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम को भी इस मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, बट इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। सो मोशन प्लस फोर्स जब हम स्टडी करते हैं तो ये आपके पास आ जाती है डायनामिक्स। और डायनामिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है फोर्स। अब फोर्स कई तरह की हो सकती है, वो टेंशन फोर्स हो सकती है, फ्रैक्शनल फोर्स हो सकती है, या वेट, ड्यू टू वेट वो फोर्स एक्ट कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेरिएबल है यहाँ पे वो है एक्सेलरेशन। मैस इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इन डायनेमिक्स। फिर इसी तरह से पावर और टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा टी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, डेल्टा टी यही तो फाइंड आउट करता है एक्सेलरेशन को। जो फोर्स है वो कितने टाइम इंटरवल के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स के अंदर हम कोई लॉज पढ़ते हैं, बहुत पॉपुलर लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, दीज आर स्टडीड इन डायनामिक्स। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम डायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सो मैकेनिक्स की ये दो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो ब्रांचेस हो रहे हैं इसकी मैकेनिक्स की, वो भी हम देख लेते हैं। एक है स्टैटिक्स। देखें, स्टैटिक्स में आप एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस पे चार फोर्सेस लग रही हैं, चारों इक्वल हैं, ये इसको कैंसिल करेगी, ये इसको करेगी, ठीक है। इसको आप फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, ये F3 हो गई, ये F4 हो गई, F1 F3 को कैंसिल करेगी, F2 F4 को कैंसिल करेगी। फोर्स तो लग रही है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक उसमें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे स्पेशली, तब हम इसको स्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट, स्टैटिक क्या है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है Fg विच इज़ इक्वल टू इट्स वेट। एक उस पर नॉर्मल फोर्स यहाँ से Fn लग रही है अपवर्ड, ठीक है। एक फोर्स उसको यहाँ इस राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे लग रही है। तो रेस्ट के ऊपर है ऑब्जेक्ट, रेस्ट पे उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, किस डायरेक्शन में लग रही हैं, सबको हम स्टडी करते हैं स्टैटिक्स के अंदर, ओके। तो स्टैटिक्स भी क्लियर हो गई। लास्ट है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स क्या है कि मोशन ऑफ फ्लूइड्स और प्लस इसी पे जो लगने वाली फोर्सेस हैं, मोशन ऑफ फ्लूइड और उस पे लगने वाली फोर्सेस को जब हम कंबाइंड स्टडी करते हैं, इसके साथ ही हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में, कि उसके अंदर फ्रैक्शन कितनी है, विस्कोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है। सो यहाँ पे विस्कोसिटी उसकी जो, और डेंसिटी फ्लूइड की, स्पेशली डेंसिटी, विस्कोसिटी, वेलोसिटी, और टाइम को भी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। प्रेशर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। सो यहाँ पे लॉज भी कुछ हम फ्लूइड डायनामिक्स में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कौन कौन से लॉज हैं जो फ्लूइड डायनामिक्स को डील करते हैं। पहला लॉ है पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फ्लूइड है ना, उसको आपने किसी इनक्लोज सरफेस में, बंद जगह पे फ्लूइड आपने रखा हुआ है, इसके ऊपर आप
प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये प्रेशर पूरे फ्लूइड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पास्कल लॉ है, यानी जब आप पास्कल लॉ पढ़ रहे हो डेट मीन आप फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसमें आप एक बॉल फेंक दो, बॉल का जो पार्ट पानी में डूबेगा उसका जो वेट होगा W, उसके बराबर पानी वापस बॉल के ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगा, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब आप ये पढ़ रहे हो समझ लो कि आप फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बर्नौली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कह रही है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पाइप है, पाइप में से यहाँ पे आपने एक फ्लूइड एंटर कर दिया पाइप में। अब ये फ्लूइड जो है वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे है, यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। वो ये कह रहा है जहाँ पे वेलोसिटी कम है ना वहाँ फ्लूइड का प्रेशर वॉल के ऊपर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, वेलोसिटी कम होगी। अगर वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर इसका कम होगा। सो जब आप बर्नौली इक्वेशन, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कुछ पढ़ रहे हैं तो समझ लें आप फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। जब आप इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हैं तो डेट मीन कि आप स्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे अभी हम इनको समराइज़ करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो क्लासिकल फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच थी मैकेनिक्स में हम फोर्स और मोशन को स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के आगे 4 डिवीजन हमने की। पहली डिवीजन उसकी कौन सी थी? काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट फोर्स। इंपॉर्टेंट इसमें लॉज हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। दूसरा क्या ब्रांच थी इसकी? डायनामिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं प्लस फोर्स को, यानी उसके काज को भी हम स्टडी करते हैं। इसमें है न्यूटन लॉज को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। नंबर 3 स्टैटिक्स कौन सी है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा और उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी उसको हम स्टैटिक में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम स्टडी कर रहे हैं, या लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, हुक्स लॉ भी इसी में आ जाता है। हुक्स लॉ क्या कह रहा है? हुक्स लॉ ये कहता है ना, ये स्प्रिंग का केस ले लेते हैं। हुक्स लॉ ये कहती है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका हुआ, खींच के रोका हुआ आपने, रुका हुआ तो इसमें FR रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। सो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्सेस को स्टडी करना, ये स्टैटिक्स है। नंबर 4 आपने पढ़ा फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट लॉज हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और बर्नौली इक्वेशन, और तीसरी जो है वो आपने पढ़ी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौली इक्वेशन और पास्कल लॉ। सो मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसको 4 में हमने डिवाइड किया।